वेलकम प्यारे छात्रों। आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं के लिए अर्थशास्त्र के जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस हैं सब के सब मैं कवर करने वाला हूं आपके पेपर के लिए। गाइस ये आईएमपी क्वेश्चन आपको बहुत मदद करने वाले हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना। पहला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप होती है तो वह समांतर माध्य कहलाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप समांतर माध्य होती है। इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, निर्देशांक किस में व्यक्त किए जाते हैं। तो गाइस निर्देशांक होते हैं वो संख्या में व्यक्त किए जाते हैं। किस में व्यक्त किए जाते हैं? संख्या में व्यक्त किए जाते हैं। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो है, पूर्व में प्रयोग किए गए समंग कहलाते हैं तो वह द्वितीयक समंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वितीयक समंग। उसके बाद देखिए, वर्ग अंतराल का 30-40 का मूल्य माध्य होगा तो वो कितना होगा? 35 होगा। इतना तो ईजिली सबको पता ही होगा। तो गाइस यहाँ पर अभी 4 क्वेश्चन कवर किए गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे हम। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं गाइस? तो आंकड़े होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आंसर आपको याद कर लेना है। उसके बाद देखिए, स्वयं एकत्रित की गई सूचना वह प्राथमिक आंकड़े कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समांतर माध्य की कोई दो दोष बताइए। तो पहला देखिए, समांतर माध्य कई बार ऐसी संख्या होती है जो श्रृंखला में होती ही नहीं है, ये इसका एक दोष है। नंबर 2, समांतर माध्य सभी मूल्यों पर आधारित होने के कारण सीमांत मूल्यों का अधिक प्रभाव पड़ता है। ये इसके 2 यहाँ पर दोष आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर माध्य का सूत्र लिखिए। तो इसको आप इजीली लिख सकते हो, आप अपनी बुक में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, परिष्कृत आंकड़े क्या हैं। तो गाइस देखिए, जिस मूल रूप में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वे अव्यवस्थित होते हैं। ऐसे आंकड़ों को अपरिष्कृत अथवा अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। तो गाइस ये इसका आंसर यहाँ पर हो गया। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद देखिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुलक किसे कहते हैं। इसके बारे में पक्का आपको याद कर लेना है। जी हाँ गाइस, तो देखिए, प्राप्तांकों के समूह में जिस अंक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाती है। सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाली संख्या ही बहुलक है। तो बहुलक की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद इसमें पूछा गया, बहुलक को आप किससे प्रदर्शित करते हैं। तो बहुलक यानी मोड को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल M। तो यहाँ पर हमने 5वां क्वेश्चन कवर कर दिया। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सतत चर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप अपनी बुक में इजीली मिल जाएगा आपको। प्रश्नावली किसे कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्नावली प्रश्नों या कथनों का समूह जिसके माध्यम से व्यक्ति से पूछकर सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं वह प्रश्नावली कहलाती है। उसके बाद देखिए 8-400-400-400। जी हाँ, इस नंबर को आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका कोई भी सवाल है, चाहे गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपको तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा व्हाट्सएप पर। इस नंबर को 8-400-400-400 को आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपका जो भी कोई क्वेश्चन है उसका आपको फ़ोटो खींचना है, उसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद सबमिट कर देना है, तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12 तक IIT JEE मेंस एडवांस CBSE बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, 8-400-400-400 पर अपने डाउट को सॉल्व कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहिए। आंकड़ों के स्रोत लिखिए। तो आंकड़ों के 2 स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत एंड द्वितीयक स्रोत। तो ये आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्राथमिक आंकड़ों को परिभाषित कीजिए। तो गाइस इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा, अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत मौलिक रूप से जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन्हें हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। तो अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत मौलिक रूप से जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन्हें हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, एक अच्छी प्रश्नावली के 4 गुण लिखने हैं आपको। सांख्यिकी क्या है ये बताना है, यानी वह विज्ञान या कला है। सांख्यिकी क्या है? एक विज्ञान है या कला है जिसमें किसी भी वस्तु, अवयव या समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या या स्पष्टीकरण व प्रस्तुति विशेष अर्थों में की जाती है, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। तो गाइस सांख्यिकी की डेफिनेशन यहाँ पर हमने ख़त्म कर दी। तो गाइस ये थे सभी एक नंबर के कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए अर्थशास्त्र के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी को अगर आप याद कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए तो कमेंट करके बता देना, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको अवश्य ज्वाइन कर लेना।